Good morning, dear students. I hope you all would be very fine and would be studying whatever your syllabus is. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बात किया था नाउन एंड द केस का, और उस वीडियो में मैंने बताया था आपको केस का डिफिनीशन, केस के काइंड्स को बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू फॉर्म पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को कैसे फॉर्म करना है। तो लेट अस सी हाउ टू मेक पॉजेसिव केस। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने केस का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, केस के काइंड्स बताए थे, और मैंने पॉजेसिव केस के बारे में बताया था। यहाँ भी मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर दूँ कि पॉजेसिव केस का प्रयोग रिलेशन और पोजीशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, बतलाने के लिए होता है। और इन्हें लिखने के लिए, अर्थात पॉजेसिव केस को हम लिखकर जब एक्सप्रेस करते हैं, लिखकर प्रदर्शित करते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब हुआ कि कॉमा देकर जो हम एस लगाते हैं, जो ब्रैकेट में हमने लिखा है, या केवल एपोस्ट्रॉफी मतलब केवल कॉमा लगाते हैं, तथा ऑफ का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए राम्स बुक, अगर हमें बताना है कि राम की किताब है, अर्थात किताब का राम से संबंध या राम का किताब पर अधिकार की बात हमें बतलानी है, हमें कहना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। अगले सेंटेंस द बुक ऑफ राम में ऑफ का प्रयोग हुआ है। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। हिंदी में अगर हम समझे तो का, के, की होता है। बॉयज हॉस्टल मतलब लड़कों का हॉस्टल, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है ना, जिसे हम केवल कॉमा की तरह प्रदर्शित करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह प्रदर्शित करते हैं लिखने में। तो ये रहा पॉजेसिव केस को हम कैसे लिखते हैं, ये हमने जाना। लेकिन पॉजेसिव केस का यूज कैसे होता है? पॉजेसिव केस का अगर हम हिंदी में मीनिंग की बात करें तो इसका का, के, की होता है अर्थ। यह आप समझ सकते हैं, चाहे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं, चाहे केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएं, अथवा ऑफ का प्रयोग करें, उसका अर्थ का, के, की होता है। लेकिन अब हमें आज के इस वीडियो में मुख्यतः यह जानना है कि कहाँ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और किन शर्तों के साथ हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पॉजेसिव केस को फॉर्म करेंगे, पॉजेसिव केस का निर्माण करेंगे। तो रूल हमारे पास है, और रूल नंबर 1 कहता है कि विथ नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इज यूज्ड, अर्थात वैसे नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, निर्जीव चीज़ों को व्यक्त करते हैं, उनका पॉजेसिव केस हम ऑफ लगाकर बनाते हैं। जैसे द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस है। अब आप देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम अगर लिख दें द रूफ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दें, तो यह इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, यह गलत हो जाएगा। या फिर सीधा हम बोलें हाउस रूफ भी बोल दें, HOUSEROOF, तो भी यह इनकरेक्ट होगा, यह गलत होगा। अर्थात जब नॉन लिविंग थिंग हो तो उसका पॉजेसिव केस हम ऑफ लगाकर बनाते हैं। अर्थात द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग होगा, ना कि स्प्रिंग फ्लावर होगा, या फिर फ्लावर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम स्प्रिंग नहीं बनाएंगे। द लेग ऑफ अ टेबल होगा, टेबल्स लेग नहीं होगा, या टेबल लेग नहीं होगा, टेबल्स लेग नहीं होगा, या टेबल लेग नहीं होगा। रूल नंबर 2 कह सकते हैं हम, या नेक्स्ट रूल आप कहिए, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विथ सिमिलर नाउन्स। सिमिलर नाउन्स जो लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीज़ों को व्यक्त करते हैं, उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे राम सिस्टर, राम की बहन, या मिस्टर ठाकुर सन यानी मिस्टर ठाकुर के बेटे, मिस्टर ठाकुर का पुत्र। लेकिन हम जब सिंगुलर नाउन्स होता है और वो लिविंग थिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो हम वहाँ ऑफ लगाकर भी उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे राम्स सिस्टर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सॉरी, यह जो वाक्य है वह सही है, राम सिस्टर, हम इसको लिख सकते हैं सिस्टर ऑफ राम,
सिस्टर ऑफ राम लिख सकते हैं, यह भी सही है। यानी इस तरह से भी हम अगर लिखें तो वाक्य मेरा सही होगा, या राम से सिस्टर लिखेंगे तो भी मेरा वाक्य सही होगा। उसी तरह मिस्टर ठाकुर सन में हम अगर लिखें सन ऑफ मिस्टर ठाकुर तो वो भी सही होगा, वह भी सही होगा। द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर हम अगर लिखें तो वो भी सही होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि उसमें द लग जाएगा, अर्थात ऑफ का जब हम यूज करेंगे तो द लग जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए, ऐसे इस सेंटेंस में द सिस्टर ऑफ राम हो जाएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस में द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर हो जाएगा, द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर हो जाएगा। लिख ही देते हैं, द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, कहता है नेक्स्ट रूल कि विथ एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड। वैसे नाउन जिनके वैसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस होता है, आपने देखा है, मैंने जब सिंगुलर और प्लूरल को आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है तो आपने सीखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एस नहीं लगे होते, उनका फॉर्म बिल्कुल अलग होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं, मोस्टली होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, जिनके अंत में एस लगकर प्लूरल बनता है। तो अगर कोई प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो और उसका हमें पॉजिटिव केस बनाना हो तो हम वहाँ केवल एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। जैसे गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की हम बात करेंगे, यहाँ इसका अर्थ हुआ लड़कियों का महाविद्यालय, लड़कियों का महाविद्यालय, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कॉलेज ऑफ गर्ल्स, द कॉलेज ऑफ गर्ल्स भी लिख सकते हैं हम, है ना। उसी तरह बॉयज स्कूल, लड़कों का विद्यालय, टीचर्स यूनियन, शिक्षकों का संघ, टीचर्स डे, हाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग हैप्पी टीचर्स डे लिखते रहते हैं, वहाँ गलत लिख देते हैं, या तो वो ऐसे लिख देते हैं TEACHER एपोस्ट्रॉफी लिख देते हैं, टीचर्स डे लिख देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग टीचर्स ऐसे लिखकर तब फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, जबकि एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल एपोस्ट्रॉफी लगेगा, टीचर्स डे। नेक्स्ट रूल है कि सच प्लूरल नाउन्स which don't end with s letter their possessive case is formed by using apostrophe s। वैसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में s लेटर नहीं होता तब उनका हम जो पॉजिटिव केस का निर्माण करते हैं, पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, उसमें करेंगे, है ना, उसमें करेंगे। अर्थात अभी जो मैंने रूल बताया ए वाली रूल, उसका ठीक उलट ए वाली रूल है। जैसे वीमेंस कॉलेज, वुमन का प्लूरल वीमेन होता है, तो आप देखें कि अगर यहाँ जो प्लूरल है वो एस लगकर नहीं बन रहा है बल्कि शब्द ही बदल कर बन रहा है, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है। उसी तरह चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन्स ट्वाइस अर्थात बच्चों का खिलौना, हाँ ऑफ लगकर बनेगा, चूंकि ये सारे लिविंग थिंग्स को, ये सारे नॉन, गर्ल्स, बॉयज़, वीमेन, चिल्ड्रेन, ये सभी लिविंग थिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ द भी लगेगा। द ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रेन भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। माइस टेल्स यानी चूहों की पूंछ, मेन्स ड्रेसेस यानी पुरुषों का पोशाक। नेक्स्ट रूल कहता है कि विथ पर्सोनिफाइड थिंग्स एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड। पर्सोनिफाइड थिंग्स, इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है? पर्सन से बना है पर्सोनिफाइड, अर्थात जो पर्सन मतलब होता है पुरुष, पुरुष का मतलब हो गया व्यक्ति। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव चीजों को, ठीक है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को, एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो आपने पढ़ा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज एक्सप्रेस करने वाले नॉन होते हैं, उसको हम मानव के तौर पर यूज करते हैं। साहित्य में, लिटरेचर में हम बहुधा यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो पर्सोनिफाइड थिंग्स जो होते हैं उनका पॉजेसिव केस हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, फॉर्चून्स फेवर, आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, फॉर्चून्स, फॉर्चून मतलब क्या होता है? भाग्य। फेवर का मतलब होता है पक्ष, सहयोग। सहयोग कौन दे सकता है आपको? कोई जीव दे सकता है आपको, मानव दे सकता है आपको, मानव ज्यादा देता है सहयोग। लेकिन यहाँ फॉर्चून्स फेवर कहते हैं भाग्य उसका साथ दे रहा
है ना। जैसे मानो हम जैसे कहते हैं उसका मित्र साथ दे रहा है, उसकी भाई साथ दे रहे हैं, उसके संबंधी साथ दे रहे हैं, यानी फॉर्चून जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उसको हमने मानवीयकृत कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। तो ऐसे शर्तों में जब हम उनका पॉजेसिव केस बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नेचर्स लॉज, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नेचर्स लॉज यानी प्रकृति के नियम, नेचर्स लॉज। तो नेचर को भी लॉ किसका होता है, कानून किसका होता है, नियम किसका होता है, व्यक्ति का होता है। व्यक्ति के अलावा कोई और जीवों में भी नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स की बात तो हम दूर से करेंगे। हम बनाते हैं कानून, यानी हम मनुष्य बनाते हैं, हम पर्सन बनाते हैं। और नेचर्स लॉज हम कह रहे हैं प्रकृति का नियम, तो हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में प्रकट कर रहे हैं, मनुष्य रूप में उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे शर्त के लिए यहाँ पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगकर बनेगा। सॉल्स प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना। आत्मा भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है और इसको भी हम मानव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एट डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा। दरवाजा किसका होता है, हम तो घर बनाते हैं, मानव घर बनाते हैं। मृत्यु का तो कोई घर द्वार है नहीं, लेकिन हम कहते हैं वह मृत्यु के दरवाजे पे पहुंच चुका है, वह मृत्यु के नज़दीक पहुंच चुका है। मानो मृत्यु कोई व्यक्ति है, घर बनाया है, उसका दरवाजा है। तो इसलिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पॉजेसिव केस बनाया गया। नेक्स्ट रूल कहता है किसी देश अथवा स्थान के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव केस बनाया जाता है। कोई देश का नाम हो, स्थान का नाम हो, जैसे इंडियाज हिस्ट्री, भारत का इतिहास। ठीक है, इंडियाज हिस्ट्री हम कह रहे हैं। इंडिया क्या है, देश का नाम है। इंग्लैंड्स फ्यूचर, इंग्लैंड्स फ्यूचर, इंग्लैंड का भविष्य हम कह रहे हैं। चतराज डेवलपमेंट, चतरा का विकास कह रहे हैं। एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बना रहे हैं, लेकिन हम ऑफ लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी हम कह सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ लगा देंगे, ऑफ इंडिया। उसी तरह फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड भी बना सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड। द डेवलपमेंट ऑफ चतरा, यानी दोनों तरह से स्थान और देश का नाम का पॉजेसिव केस बनता है। आगे कहता है नेक्स्ट रूल, नोट है, रूल नहीं है। किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, है ना। बेस्ट क्या है, आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अगर आप कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आगे के वीडियो में मैं अभी तो प्रोनाउन बताऊंगा, प्रोनाउन के बाद मैं एडजेक्टिव बताऊंगा, तो वहाँ मैं डिग्री बताऊंगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बताऊंगा। उसमें आप समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। लेकिन यहाँ आप इतना जान लें कि सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है किसी प्लेस के नाम के बाद, किसी देश के नाम के बाद, तो हम प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, मतलब इस शहर का सबसे अच्छा पब्लिकेशन। ठीक है, सबसे अच्छी पब्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस का जो पॉजेसिव केस है वह ऑफ लगा करके भी बनता है। द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, इसको हम कह सकते हैं द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। द विलेज ओल्डेस्ट मैन, इसको भी हम कह सकते हैं द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। आगे है कुछ सेंटेंसेस है जिसे आपको गौर करना है। लुक एट दिस सेंटेंसेस, उन पर आपको केयर करना, ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज प्लेयर्स, और मैंने इसमें रॉन्ग का मार्क किया है, अर्थात यह सेंटेंस जो है वह रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो अगर आपको इस तरह से अभिव्यक्त करना है कि किसी देश की टीम के बारे में बताना हो, है ना, उनके खिलाड़ियों के बारे में बताना हो, वहाँ के लोगों के बारे में कहना हो, तो वहाँ आपको लिखना होगा द इंडियन प्लेयर्स। ठीक है, द पाकिस्तानी बॉलर्स, है ना, पाकिस्तान बॉलर्स आप कह देंगे तो गलत होगा। इंग्लैंड्स टीम, यह रॉन्ग है, द इंग्लिश टीम कहना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, कहता है कि वर्ड्स विथ हीजिंग साउंड आर फॉर्म्ड पॉजेसिव केस बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी। हीजिंग साउंड का मतलब क्या है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एस हो या ऐसे कोई साउंड हो जिसके बाद अगर एस लगा दे तो हमारा जो उच्चारण है वह घाल मेल हो जाता है,
स्पष्ट नहीं निकल पाता। जैसे पाइथागोरस, अगर हम यहाँ एस लगा देते तो हो जाता पाइथागोरस, तो ए हिजिंग साउंड है। कहता है कि हिजिंग साउंड वाले जो वर्ड हैं उनका पॉजेसिव केस हम बनाते हैं केवल एपोस्ट्रॉफी लगाकर, अर्थात केवल कॉमा लगाते हैं, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह लगाते हैं और पॉजेसिव केस बनाते हैं। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए, फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उनके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता या ऑफ का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉजेसिव केस का किस तरह से हम फॉर्म करते हैं, किस तरह से उनका निर्माण करते हैं और किस तरह से उनका यूज़ होता है। आगे के वीडियोज़ में मैं और भी रूल्स आपके लिए पॉजेसिव केस से संबंधित लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको